नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में आज हम एक करेंट अफेयर्स यानी कि वर्तमान में चल रहे चर्चित करेंट अफेयर्स समसामयिक मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि न सिर्फ साक्षात्कार बल्कि वो 65वीं बीपीएससी मेंस और जो आगे वाले जो भी जितने भी एग्ज़ाम है, 66वीं बीपीएससी प्री हो या 7वीं जेपीएससी हो या बीपीसीएस प्री हो, उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, हम चर्चा करते हैं आज हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर मनी आज वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा का विषय है, सुर्खियों में रहा है, अखबारों में या चैनलों में। तो आइए हम जानते हैं, चूँकि ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, भारत की अर्थव्यवस्था है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी जो कोरोना संकट की जो महामारी से पूरा विश्व झेल रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, तो इस क्रम में जो आर्थिक गतिविधि है आज ठप पड़ी हुई है। सभी उद्योग धंधे, सभी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद है। तो कैसे लोगों की रोज़गार मिलेंगे, लोगों के पास कैसे आमदनी होंगी, उनके कैसे क्रय विक्रय होंगे। इस लिहाज से भारत सरकार के द्वारा विश्व के कई देशों के द्वारा अपने अपने अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जैसे कि आज भी देखें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए या उसको फिर से आर्थिक गति को तेज करने के लिए, चाहे जो भी कह लें, आज 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की, स्पेशल पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। तो आइए देखते हैं उसी क्रम में हेलीकॉप्टर मनी क्या है। हेलीकॉप्टर मनी साधारणतः इसे हम सामान्य तौर पे कहते हैं आसमान से पैसा गिराना, यानी जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर है ऊपर चल रहा है तो ऊपर से पैसा गिराना। आइए हम इसको 4-5 पार्ट में बांट करके देखते हैं, इससे कि यह साक्षात्कार में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो भी अर्थव्यवस्था खंड के जो प्रश्न हैं, उनमें इन प्रश्नों को जोड़ करके या ऐड करके पूछे जा सकते हैं। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसीलिए आइए देखते हैं इसको हम बांट करके कि कैसे अगर मेंस में आंसर राइटिंग करते समय कैसे उसको अलग अलग पार्ट में बांट करके हम उस पर हम लिखने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से हमारा उत्तर एक अच्छा उत्तर होगा। तो जैसे कि हम जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे कि हेलीकॉप्टर मनी चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है, आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, जो ये कोशिश की जा रही है, आखिर वो है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद जानेंगे इसका कार्य क्या है, यानी कि यह कैसे सिस्टम में कैसे रेगुलेट होगा, इसका कार्य प्रणाली क्या है। उसके बाद इसके जानेंगे लाभ के बारे में कि सरकार के द्वारा जो भी एक कदम उठाई जा रही है तो उससे क्या लाभ होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा, इससे आम लोगों को क्या लाभ होगा, इससे सरकार को क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज कोविड-19 महामारी के कारण आज पूरा विश्व इस संकट से झेल रहा है। इसमें आर्थिक पूरे वैश्विक मंदी जो है सो कि आर्थिक मंदी जो है सो कि का स्थिति आ चुका है। तो ऐसे में भारत भी अपने स्थिति को उबारने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को गति में लाने के लिए, इसके लिए यह प्रयास किए हेलीकॉप्टर मनी है। यह इसकी जो मांग किए थे तेलंगाना के जो सीएम है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा इसकी मांग की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि इस तरह हेलीकॉप्टर मनी का के प्रयोग किए जाए। अब हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है। जिस प्रकार आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जाती है, उसमें जैसे कि रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, सीआरआर होते हैं, इस तरह से जो कई जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसी प्रकार सरकार के द्वारा भी कुछ होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है, कुछ आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा भी कुछ नीतियाँ अपनाई जाती है। तो उसी क्रम में यह एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है। यह उस समय लाई जाती है जब हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जब आर्थिक मंदी का दौर आ गया हो या अर्थव्यवस्था पर संकट आ गया हो। तो अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए, उसके लिए यह प्रयास किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किए थे एक मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, 1969 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
ये मिल्टन फ्रीडमैन जी, जिन्हें इस चीज़ के लिए 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं, ये अमेरिका के रहने वाले, इन्होंने हेलीकॉप्टर मनी शब्द का ही प्रयोग किया था। उनके अनुसार हेलीकॉप्टर मनी यानी कि वह राशि होती है जिसके द्वारा सरकार अपने केंद्रीय बैंक के द्वारा वह आम लोगों के पास पैसा पहुंचाती है, वो उनके जैसे कि सीधे खाते में पैसे भिजवाती है, जिससे कि लोगों के पास, आम लोगों के पास पैसे हों ताकि वो ग्राहक डिमांड बढ़ सके, वो बाज़ार से सामान खरीद सके। इससे क्या होगा, जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वे क्रय क्षमता करेंगे। जब लोग के पास पैसा होगा, जब हम लोगों के पास कुछ पैसा होगा तभी हम खरीदारी करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, कस्टमर डिमांड बढ़ेगा, ग्राहक डिमांड बढ़ेगा तो हम खरीदारी करेंगे। उसके बाद जब खरीदारी करेंगे तो बाज़ार से वस्तु का मांग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, उसके वस्तु के डिमांड को मेकअप करने के लिए उसके लिए उत्पादन कार्य होंगे, उद्योग धंधे, कल कारखाने से उत्पादन का, प्रोडक्शन का काम होगा, उत्पादन का काम होगा। जब उत्पादन होगा तो उसमें जो भी वर्कर हैं उनके रोज़गार मिलेंगे, जो भी काम करने वाले हैं उनके क्या होगा, उसमें रोज़गार का सृजन होगा, उन्हें रोज़गार मिलेंगे, उन्हें आय मिलेगा, तो रोज़गार भी मिलेंगे। फिर उसके बाद उन्हें क्या होगा, आय मिलेगा, उन्हें जो भी राशि मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, फिर जब राशि मिलेगी, आय होगा, यानी कि जब फिर से पैसे आएंगे, करेंसी आएंगी, तो फिर हमारा मांग बढ़ेगा, फिर बाज़ार से हमारा ग्राहक डिमांड बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, ऐसे एक क्रम चलते रहेगा। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था गति करती है और अर्थव्यवस्था सही मायने में चलती है। तो इसी क्रम को, चूँकि ये सीरीज न टूटे, इसका एक भी अगर सीरीज टूटता है तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर मनी को लाया गया, जो कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जी ने इसकी मांग किया था। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक गतिविधियों को सही करना है। जो भी वर्तमान में जो लॉकडाउन के कारण या जो भी है संकट, उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो धीमी पड़ी हुई है उसको फिर से लाना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जैसे कि इंटरनेशनल और नेशनल जो भी है रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि फिच है, मूडीज है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली है। जैसे कि वो 1%, 2%, यहाँ तक कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी को माइनस में भी बताया है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है और इस प्रकार के बहुत सारे भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कई प्रकार के विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है। हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस प्रकार के कई अन्य पैकेज की घोषणा की है। जैसे कि अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट से इस अर्थव्यवस्था को फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लाने के लिए, इस आर्थिक मंदी कहें या इस आर्थिक जो गिरावट हुई है उसको फिर से लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि यह कैसे कार्य करेगा। तो यह आरबीआई के द्वारा, या आरबीआई जो भारत की केंद्रीय बैंक है, आरबीआई के द्वारा यह पैसा छाप करके सरकार के माध्यम से सीधे लोगों के पास पहुंचाई जाती है। कहने का मतलब है कि आरबीआई के द्वारा इस जो कैश छापे जाएंगे उसके बदले में सरकार से कुछ वापसी नहीं ली जाएगी और सरकार के माध्यम से सीधे लोगों के पास पहुंचाया जाता है। सरकार के द्वारा पुनः वापसी नहीं, इसका मतलब है कि जो भी आरबीआई ये पैसा दे रही है सरकार को, सरकार से पुनः इसके बदले में कोई राशि वसूली नहीं करेगी, न ही इसके बदले में कोई इंटरेस्ट लेगी, ना ही कोई राशि वसूली करेगी। यह आरबीआई कैश मुद्रित कर लोगों के खाते में डिपॉजिट करती है। जैसा कि अगर हम देखें, आप अगर गौर करें तो आप अपने घर में ही या अपने आसपास में देख रहे होंगे, ये भी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं। आप इसको गौर करें, अपने घर में देखें, अपने आसपास ही देखें। तो जितने भी जनधन खाते हैं, सरकार की घोषणा है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चलाई गई थी, जो लॉकडाउन के शुरुआती चरण में ही, उसमें था कि जितने भी जनधन खाते खोले गए हैं उन महिलाओं के, विशेष करके ये महिलाओं के लिए हैं, उनके खाते में 3 माह तक 500 रुपया, यानी कि प्रति महीना 500 रुपया करके 3 बार राशि भेजी जाएगी। इसके दूसरे किस्त भी लगभग आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। तो ये जनधन खाते में 500 रुपया की राशि भेजी जा रही है। दूसरी बात अगर देखिए, जो एलपीजी कनेक्शन है, जो भी उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जिन महिलाओं को दिया गया है, उनके
उनको गैस की सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में तो भेजे जा रहे हैं, इस बार पूरी राशि उनके अकाउंट में भेजे जा रही है। और मुफ्त ये 3 माह के लिए सरकार के द्वारा जितने लोगों की उजाला कनेक्शन है उन महिलाओं को अकाउंट में 3 माह की राशि भेजी जा रही है ताकि वो अपना गैस ले सके। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखें तो कई राज्य सरकार के द्वारा भी ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर गौर करें तो हमारे बिहार सरकार के द्वारा भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहार सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोई योजना है तो बताइए। तो बिहार सरकार अपने जो भी बिहारी लोग हैं जो बिहार से बाहर हैं, दूसरे राज्य में हैं, जैसे कि दिल्ली है, पंजाब है, मुंबई है, कोलकाता है, तो उनके खाते में 1000 रुपया की राशि भेजी है उन्हें आर्थिक मदद के लिए। इस प्रकार की अन्य कई सारी योजनाएं हैं। तो यही है कि सरकार के द्वारा सीधे लोगों के खाते में पैसे भेजे जा रही है ताकि लोगों के पास जब पैसे रहेंगे तो वे उनकी खरीदारी करेंगे, तो बाज़ार में मांग होगा, तो फिर उत्पादन होगा, फिर इस प्रकार से लोगों का रोज़गार लगेगा, फिर रोज़गार के बाद लोगों के पास आय होंगे, तो फिर इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो सरकार का यही मकसद था। अब इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि जो अर्थव्यवस्था में गति आएगा, जो अभी अर्थव्यवस्था जो धीमी पड़ गई है और बहुत सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है, छोटे से लेकर बड़े, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में गति आएगी। दूसरी बात होगा कि बाज़ार में तरलता आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है तो फिर लोगों के पास पैसा आएंगे। तो जब मार्केट में जब तरलता आएगी, जो मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ेगा तो लोगों के मांग बढ़ते हैं, मांग डिमांड बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में गति आएगी। इससे क्या होगा कि खरीद मांग बढ़ेगा। जब हमारे पास पैसे रहेंगे तो हमारी ज़रूरतें बढ़ेगी, तो हम खरीदारी करेंगे बाज़ार से। इससे क्या होगा? आर्थिक मंदी से भी उबार होगा। जो भी आर्थिक मंदी का जो समय चल रहा है या माने तो आने वाला है, तो इस प्रकार से इससे उबारने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हेलीकॉप्टर मनी से हम जाने कि इसका मतलब होता है आसमान से पैसा गिराना है। इसके बारे में हम जाने की चर्चा में क्यों है? कोविड-19 के कारण इस प्रकार की कदम उठाई गई है। क्या है? तो यह एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है। मिल्टन फ्रीडमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न सीधे पूछ लिए जाएंगे कि हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बताइए, इसके जन्मदाता कौन है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन ने किया, जो कि अमेरिकन एक अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद हमने जाने कि उसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। इसके बारे में कार्य किस प्रकार से आरबीआई के द्वारा इसको कैश को छाप करके लोगों तक पहुंचाई जाएगी, फिर हमने इसके बारे में लाभ जाना। तो फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू, मेंस और प्री सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है और मेंस में भी इससे अर्थव्यवस्था के खंड में जोड़ करके प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये रहा और ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम अन्य सीरीज भी लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।